हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन इंग्लिश कंपलसरी क्लास बेटा। ठीक है, हम चैप्टर कर रहे थे प्योरिटी इज़ पावर। ठीक है, मैंने आपको जो है बताया कि आ, हम सब लोगों को प्योर चीज़ें चाहिए, प्योर खाना चाहिए, प्योर एयर चाहिए, प्योर जो है फूड चाहिए, ठीक है, प्योर वाटर चाहिए। ठीक है, हम एनवायरनमेंट की प्योरिटी चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? ताकि हमारी हेल्थ जो है अच्छी रहे। ठीक है, फिर उसके बाद में बताया कि प्योरिटी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, प्योरिटी जो होती है ना, कि जैसी हमारा दिमाग होता है, जैसा हमारा मन होता है, वैसी हमारी सोच हो जाती है, वैसे ही हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण हो जाता है। और इसके लिए बताया गया कि महाभारत की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड बताया है, जिसमें पांडव और कौरव के जो गुरु द्रोण होते हैं, ठीक है, तो वो पांडवों में जो सबसे बड़े होते हैं युधिष्ठिर, उनको कहते हैं कि तुम हस्तिनापुर में से एक सबसे बुरे आदमी को ढूंढ के लेकर आओ। और जो कौरवों के जो सबसे बड़े होते हैं दुर्योधन, उनसे कहते हैं कि तुम हस्तिनापुर में से सबसे जो है अच्छे आदमी को ढूंढ के लेकर आओ। दोनों ही बहुत जांच पड़ताल करते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन दोनों खाली हाथ लौट कर आते हैं। क्योंकि युधिष्ठिर जो है वो दिमाग से बिल्कुल प्योर थे, उनका मन बिल्कुल प्योर था, उन्हें कोई बुरा ही नहीं लगा। और दुर्योधन जो है इम्प्योर थे, तो उनको सब कोई अच्छा ही नहीं लगा। ठीक है, इसलिए जैसी हमारा दिमाग होता है वैसी हमारी सोच होती है। फिर इसके बाद में बताया कि प्योरिटी जो होती है दिमाग की, वो हमारी सोच बनाती है, हमारे कामों को बनाती है, हमारा दृष्टिकोण बनाती है। प्योरिटी में इतनी ताकत होती है कि वो बुराई भी जो है वो अच्छे में बदल जाती है। ठीक है, और जो लोग किसी का मजाक उड़ाने के लिए आते हैं, वो भी प्योरिटी के कांटेक्ट में आकर और जो है अच्छे आदमी बन जाते हैं। जो विलियंस होते हैं, जो कि शत्रु वगैरह होते हैं, ठीक है, वो भी प्योरिटी की प्रशंसा करने लग जाते हैं। जो हत्यारे आते हैं, वो भी शांति के जो है वो पुजारी वगैरह जो है वो बन जाते हैं, शांति के पुजारी बन जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। पावहरी बाबा वॉज अ, यहाँ से पढ़ते हैं पावहरी बाबा वॉज अ सेंट। ही वॉज प्योर एंड पायस। ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ। पावहरी नाम के एक बाबा थे, जो कि एक संत थे, जो कि बहुत ही प्योर और पायस थे, बहुत ही जो है शांति प्रिय, बहुत ही जो है शुद्ध और जो है पवित्र थे, बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वन डे वेन ही वॉज अस्लीप अ थीव एंटर्ड हिज ड्वेलिंग प्लेस। एक दिन की बात है, जब वो सोए हुए थे तो एक चोर, उनके ड्वेलिंग का मतलब रहने वाली जगह, निवास स्थान। एक दिन की बात है, जब वो सो रहे थे तो एक चोर वहाँ पर आया एंड टुक अवे द वेसल कंटेनिंग फूड। और एक थाली में खाना था, ठीक है, जो एक बर्तन में खाना था, वो खाना लेकर चला गया। द सेंट वोक अप एंड सॉ द रनिंग थीव। अब ये संत जो थे पावहरी बाबा, ये जाग गए, उन्होंने दौड़ते हुए चोर को देख लिया। इमीडिएटली ही पिक्ड अप द रिमेनिंग टू वेसल्स कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स। तो पावहरी बाबा ने क्या करा, तुरंत ही दो बर्तन उठाए, जिनमें और कटे हुई और जो है उबली हुई सब्जियां रखी हुई थी, एंड कर्ड और दही रखा हुआ था, एंड रन आफ्टर हिम, और उस चोर के पीछे पीछे दौड़े। द थीफ स्टॉप्ड एंड द सेंट अप्रोच हिम। अब वो चोर रुक गया, संत ने उसे पकड़ लिया विथ ऑल प्योरिटी ऑफ लव एंड सेड, और बहुत ही पवित्रता और प्यार के साथ में पावरी बाबा ने कहा, चाइल्ड द फूड इज़ इनसफिशेंट फॉर यू, कि बच्चे ये खाना तुम्हारे लिए इनसफिशेंट है, पर्याप्त नहीं है। यू मे हैव दिस ऑल्सो, तुम ये भी ले लो। प्लीज़ सिट एंड ईट विदाउट एनी हरी, बैठ जाओ और बिना किसी जल्दबाजी के खाना खाओ। द थीफ वॉज वंडर स्ट्रक बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स ऑफ द प्योर सोल। अब ये जो चोर था बिल्कुल वंडर स्ट्रक रह गया, मतलब आश्चर्यचकित रह गया इन अफेक्शनेट, इन प्यार भरे शब्दों से पावहरी बाबा के। देयर वॉज अ चेंज इन हिम, उसमें एक बदलाव था। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द सेंट, और जो चोर था ना, वो संत के सामने प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है दंडवत होना, उसमें पाँव में गिर जाना। ठीक है, उसके पाँव में गिर गया। विदाउट Without being pure at heart, if anybody imitates the saint, the result would be different. अगर किसी का दिल प्योर नहीं होता और जो है संत की जैसे नहीं होता, तो उसका रिजल्ट कुछ और ही निकलता। द थीफ माइट ओनली गिव अ ब्लो एंड टेक अवे द वेसल, कि हो सकता है कि चोर जो है कि उसको नुकसान पहुंचा देता या बर्तन लेके भाग जाता खाने के। द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी इज इट्स मेटामॉर्फिजिंग एबिलिटी। इसलिए जेन्युइन प्योरिटी का मतलब होता है असली शुद्धता, असली पवित्रता। इसलिए असली पवित्रता की जो पहचान होती है, वो उसकी मेटामॉर्फिजिंग एबिलिटी, मतलब कि बदलने वाली क्षमता में ही होती है।
उसकी बदलने वाली क्षमता में ही होती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आया समझ में कि किस तरीके से प्योरिटी जो है वो चेंज करती है। ठीक है, कि पाव हरी बाबा जो है वो एक ऋषि थे, एक संत थे। ठीक है, एक चोर आया, उनकी खाने की थाली लेकर चला गया, लेकिन पाव हरी बाबा ने क्या करा, जो 2 थाली में और खाना था, दही वगैरह सब्जियां वगैरह, उसके पीछे लेके चले और बोले कि तुम ये भी खा लो। ठीक है, तो क्योंकि पाव हरी बाबा जो है वो प्योर थे, उनका हार्ट जो है वो प्योर था। ठीक है, वो चोर भी बदल गया उससे और उनके पाँव में गिर गया। ठीक है, अगर पाव हरी बाबा का प्योर नहीं होते तो हो सकता है इसका रिजल्ट कुछ दूसरा निकलता। इसलिए असली प्योरिटी की पहचान उसकी बदलने वाली क्षमता में ही है, मतलब कि जो बदल दे इंसान को, वही प्योरिटी होती है। अब देखिए दूसरा और एक एपिसोड पढ़ते हैं। Once upon a time, one particular ऋषि called गौतम did तपस्या to obtain certain powers। एक बार की बात है, एक ऋषि थे गौतम नाम के, उन्होंने तपस्या करी कुछ शक्तियाँ हासिल करने के लिए। For several days, months and years, he observed rigorous austerities। कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक उन्होंने बहुत ही राइग्रेस मतलब बहुत ही कठोर ऑस्चरी तपस्या करी। He did not eat or drink। उन्होंने ना ही खाना खाया और ना ही कुछ पिया। He stood on a single foot। और एक पाँव पर खड़े रहे। He controlled the senses। और अपने सेंसेस जो इंद्रियां हैं उन पर कंट्रोल करा। He meditated on the chosen deity। ठीक है, और मतलब बहुत ही साधना करी किसी चुने हुए भगवान के ऊपर, किसी भगवान का नाम लेकर, और बहुत ही गहरी साधना करी। एक पाँव पर खड़े रहे, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। ठीक है, तो बहुत कठोर तपस्या करी। वन डे इन द मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर फॉर अ होली डिप। एक दिन की बात है, एक दिन सुबह जो है वो किसी नदी में नहाने के लिए गए। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देयर वॉज अ ट्री। और उसी नदी के किनारे पर एक पेड़ था। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री वर आउट स्ट्रेचिंग टूवर्ड्स द रिवर। और उस पेड़ की जो ब्रांचेस थी, जो शाखाएं थी, वो नदी की तरफ फैली हुई थी। अ क्रेन वॉज सीटेड अमंग द ब्रांचेस। तो एक क्रेन, जो सारस जो चिड़िया होती है, वो उस पेड़ पर, सारस नाम की चिड़िया जो है वो बैठी हुई थी। When गौतम वॉज इन नेक डीप वाटर। जब गौतम नहा रहे थे, गले तक पानी में डूबे हुए थे, फेसिंग टूवर्ड्स द सन, और जो है उनका मुंह बिल्कुल सूरज की तरफ था। विथ एन ऑस्चर माइंड द ड्रॉपिंग्स ऑफ द क्रेन फेल ऑन हिज हेड। और दिमाग बिल्कुल उनका कठोर परिश्रम कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, भगवान की तरफ जो है सूरज की तरफ देख रहे थे और गले तक पानी में डूबे हुए थे। तभी उस क्रेन की ड्रॉपिंग्स मतलब बीट उसकी जो है उनके सर पर आकर गिर गई। ही फेल्ट डिस्टर्ब। अब इससे वो काफ़ी परेशान हो गए, एनॉयड, चिढ़ गए। ही लुक्ड एट द बर्ड विथ एंगर। उन्होंने उस चिड़िया को बड़े गुस्से से देखा। द नेक्स्ट मोमेंट द बेल वर डेड। अगले ही पल क्या वो चिड़िया मर गई। द ऋषि वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड ऑब्टेन द पावर टू किल अ बर्ड बाय हिज वेरी गेज। अब ये देखकर ऋषि बहुत ही खुश हुए कि केवल उनके देखने से ही चिड़िया मर गई। इसका मतलब उन्होंने जिस मकसद के लिए तपस्या करी थी, इतना परिश्रम करा था, उसका फल उन्हें मिल गया। भाई उन्हें उनके अंदर शक्ति आ गई, उनके देखते ही चिड़िया तो मर गई। आफ्टर अ वाइल ही वेंट टू द नियर बाय विलेज फॉर फूड। फिर कुछ देर बाद में वो पास ही के गाँव में गए खाने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। ही स्टूड बिफोर अ हाउस एंड सॉट आर्म्स फॉर द हाउस वाइफ। एक घर के सामने खड़े हुए और एक हाउस वाइफ से उन्होंने भिक्षा मांगी। आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा। शी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक कोर्स। अब ये जो औरत थी, ये अपने घरेलू काम करने में बिजी थी। गौतम वेटेड फॉर फ्यू मिनट्स। गौतम ने कुछ मिनट इंतज़ार करा। ही वॉज अनॉयड विथ हर फॉर द डिले इन रिस्पॉन्डिंग टू कॉल फॉर भिक्षा। अब गौतम बुद्ध काफ़ी नाराज़ हो गए क्योंकि ये औरत ने देरी कर दी भिक्षा देने के लिए। द लेडी केम, लुक्ड एट हिम जेंटली एंड सेड। फिर ये औरत आई, हाउसवाइफ, बाहर दरवाजे पर आकर और बड़े ही प्यार से कहा, सर आई एम नॉट अ क्रेन टू बी किल्ड बाय योर स्टेयर। कि सर मैं कोई सारस नहीं हूँ, मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ जो आपके देखने से ही मर जाऊँगी। सॉरी फॉर द डिले, देरी के लिए माफ़ी मांगती हूँ। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन। मैं मेरे पति और मेरे बच्चों को खाना खिला रही थी। प्लीज़ एक्सेप्ट द फूड। अब ये खाना आप स्वीकार करो। द ऋषि वॉज शॉक्ड। अभी ऋषि काफ़ी शॉक्ड हो गए। ही कुड नॉट नो हाउ शी वॉज एबल टू लर्न अबाउट द क्रेन विच डाइड ओनली ए शॉर्ट वाइल अगो। अब ऋषि को समझ में नहीं आता कि इस औरत को कैसे पता उस चिड़िया की मौत के बारे में जो कुछ ही देर पहले मरी है। द लेडी फर्दर सेड,
फिर उस औरत ने आगे कहा, सर डोंट बी सरप्राइज्ड, सर आश्चर्यचकित मत हो, आई एम अ हम्बल हाउस वाइफ, मैं तो एक गरीब गृहिणी हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द तपस्या एंड अटेनमेंट ऑफ पावर्स प्लीज़ गो टू अ पर्टिकुलर पर्सन। अगर आप तपस्या के बारे में या पावर्स शक्ति हासिल करने के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप एक विशेष आदमी के पास जाओ। हुज एड्रेस आई शैल गिव यू, जिसका पता मैं आपको दे सकती हूँ। सेइंग सो शी गेव हिम द एड्रेस, इतना कहकर उस औरत ने उसे एड्रेस दे दिया ऋषि को। हम्बल्ड एंड क्रेस्ट फॉलन, अब काफ़ी दुखी और निराश जो है, द ऋषि वेंट एज डायरेक्टेड, जैसे ऋषि को उस औरत ने कहा ऋषि ने वैसा ही करा। It was a greater shock to him to see the particular person to be an ordinary simple man. अब ऋषि को और ज़्यादा अचंभा तब हुआ क्योंकि वो विशेष आदमी तो बड़े ही साधारण सा आदमी था। बट द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन द मैन सेड, जैसे ही उस आदमी ने ऋषि को देखा तो उस आदमी ने कहा, होली सर वेलकम, धार्मिक सर आपका स्वागत है। आई नो अबाउट द क्रेन डेथ, मुझे सारस की चिड़िया की मौत के बारे में भी पता है। एंड द हाउस वाइफ एडवाइस, और उस औरत की सलाह के बारे में भी पता है। प्लीज़ वेट अ लिटल, थोड़ा आप इंतज़ार करिए। एंड आई शैल सून टेक यू होम, और फिर मैं जल्दी आपको मेरे घर लेके जाऊंगा। लेटर एट होम द ऋषि वॉज सरप्राइज टू सी द मैन डिलेइंग हिम फर्दर, लेकिन घर जाने के बाद में ऋषि को और ज़्यादा आश्चर्य हुआ क्योंकि ये आदमी तो घर ले जाकर भी काफ़ी देरी कर रहा था। ही वॉज बिजीली एंगेज इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की सेवा करने में बिजी था। He did not seem to have read any scriptures. अब ये आदमी को देखकर तो ऐसा नहीं लगता था कि इसने कोई धार्मिक ग्रंथ वगैरह पढ़े होंगे। Nor did he observe any austeries, या इसने कोई तपस्या करी होगी। But he was bright with purity. लेकिन ये आदमी, इस आदमी में शुद्धता की चमक थी, प्योरिटी ऑफ माइंड, दिमाग की प्योरिटी थी। इन हिज प्रेजेंस, और इस आदमी की उपस्थिति में, द ऋषि वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, ये ऋषि भी पूरी तरीके से बदल गया। मतलब कि जो घमंडी ऋषि था, गुस्से वाला जो ऋषि था, वो भी पूरी तरीके से बदल गया। आया बेटा आपको समझ में कि किस तरीके से गौतम ऋषि, जिन्होंने तपस्या हासिल करी थी, ठीक है, तपस्या करी, शक्तियाँ लेने के लिए शक्ति भी मिल गई कि एक बार उनके देखने से ही चिड़िया जो है वो मर गई, ठीक है। फिर हाउसवाइफ के घर पर गए तो हाउसवाइफ ने उनको शौक लगा कि भाई इसको कैसे पता चिड़िया के बारे में, तो उसने कहा उस आदमी के पास में जाओ। उस आदमी को देखा तो वो बड़ा सिंपल सा आदमी था, उसने कोई स्क्रिप्चर्स वगैरह नहीं पढ़े थे, कोई तपस्या नहीं करी थी, लेकिन वो दिमाग से प्योर था, हार्ट से प्योर था, ठीक है। और इस प्योरिटी के कारण ही वो ऋषि पूरी तरीके से बदल गया। बाकी हम कल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।